नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई डरावनी कहानी हमें इतना क्यों डराती है? आज हम सिर्फ एक कहानी सुनेंगे नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि डर को पैदा करने के लिए कहानी को कैसे बुना जाता है। चलिए, एक कहानी के हर हिस्से को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। और एक बात पर गौर कीजिए, कोई भी अच्छी डरावनी कहानी होती है ना, उसकी शुरुआत हमेशा एकदम शांत और सुखद माहौल से होती है। दो भाई हैं, अच्छा खासा पैसा कमाकर घर लौट रहे हैं, मौसम भी बढ़िया है, मतलब सब कुछ परफेक्ट है। और यही शांति, यही नॉर्मल माहौल आगे आने वाले खौफ की बुनियाद रखता है। तो ये है कहानी का पहला हिस्सा, जिसे कहते हैं भूमिका। यहाँ हमें किरदारों से मिलवाया जाता है, उनके माहौल से। सब कुछ शांत है ताकि जब तूफान आए ना, तो उसका असर और भी गहरा हो। और यहीं पर कहानी का मिजाज एकदम से बदल जाता है। एक मामूली सा तूफान सिर्फ मौसम नहीं बदलता, बल्कि कहानी की पूरी दिशा ही बदल देता है। जो सफर सुकून भरा था, वो अब अनजाना और डरावना बन जाता है। और फिर उन्हें दूर एक रोशनी दिखती है। अब सवाल ये है कि ये मदद का संकेत है या कोई जाल? यही सवाल कहानी में टेंशन को और बढ़ा देता है। उनका उस रोशनी की तरफ जाने का फैसला ही वो मोड़ है जो उन्हें एक अनजाने खतरे की ओर खींच कर ले जाता है। अब कहानी दूसरे अध्याय में आती है, जहां से टेंशन बढ़ना शुरू होता है। भाइयों को पनाह तो मिल जाती है, लेकिन असल में यहीं बेचैनी के पहले बीज बोए जाते हैं। अक्सर जो जगह सबसे सुरक्षित लगती है ना, वहीं से असली डर की शुरुआत होती है। और यहां कहानी में एंट्री होती है एक दयालु दिखने वाले बुजुर्ग की। उनकी बातें सुनकर किरदारों को और हमें भी एक झूठी तसल्ली मिलती है। एक पल को लगता है कि चलो, मदद तो मिल गई, पर क्या सच में? यहाँ शब्दों और माहौल का फर्क देखिए। बातें तो स्वागत वाली हो रही हैं, लेकिन घर की हर चीज, वो पुरानी लालटेनें, हवा में सीलन की गंध, सब एक अलग ही कहानी कह रही हैं। ऐसा लगता जैसे दीवारें भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही हों कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और फिर मेजबान की तरफ से आती है ये सीधी लेकिन बड़ी रहस्यमयी चेतावनी। ये बात रहस्य को और भी गहरा कर देती है। अब ये एहसास पक्का हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो कहानी अब टेंशन को और बढ़ाती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, अजीब घटनाएं और भी साफ और खतरनाक होने लगती हैं। अंधेरे में फुसफुसाहटें शुरू होती हैं। अब देखिए कहानी कैसे हमारी इंद्रियों के साथ खेलती है। खाना जो आमतौर पर सुकून देता है, यहाँ बेचैन करने वाला बन जाता है। उसका स्वाद इतना पुराना है जैसे वो किसी दूसरे जमाने का हो। ये आराम और अजीब सी बेचैनी एक साथ पैदा करता है। और इसी बेचैनी के बीच माधव को प्यास लगती है। वो अकेला आंगन के कुएं पर जाता है। डरावनी कहानियों का ये एक क्लासिक तरीका है। एक किरदार को सबसे अलग कर दो ताकि वो और भी कमजोर और अकेला पड़ जाए। यहाँ कहानी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, आवाज का इस्तेमाल। कुएं के अंधेरे से फुसफुसाहटें आ रही हैं, पर हमें पता नहीं कि वो क्या कह रही हैं। और यही अनकही बात डर को और भी बढ़ा देती है। अनदेखी चीजों का डर ही तो सबसे ज्यादा होता है। और ठीक उसी वक्त कुएं पर उस बुजुर्ग का अचानक प्रकट होना एक जबरदस्त जंप स्केयर है। और उसके शब्द इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस जगह पर आंखों देखी चीजों पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और ये हमें कहानी के क्लाइमैक्स पर ले आता है। वो पल जब मेहमान नवाजी का नकाब पूरी तरह उतर जाता है और उस गांव की असली भयानक सच्चाई सामने आती है। यह है टकराव का पल। भाई चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एक पूरी भीड़ रोक लेती है। जो गांव कुछ देर पहले तक वीरान था, वो अचानक लोगों से भर जाता है। और ये खामोश भीड़ किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। कहानी यहाँ एक झटके में सब कुछ नहीं बताती। देखिए कैसे गांव वालों का भयानक रूप धीरे धीरे सामने आता है। एक एक करके उनकी असलियत खुलती है, ताकि डर का असर और भी गहरा हो। परछाइयों से निकलते लोग, फटे पुराने कपड़े, और फिर अंधेरे में चमकती आंखें। और फिर आता है असली खतरा। ये सिर्फ जान का खतरा नहीं है, बल्कि अपनी पहचान खोने का डर है। वो उन्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और ये ख्याल मौत से भी ज्यादा भयानक है। जब बचने का कोई रास्ता ना दिखे तो क्या होता है? एक जान बचाने की दौड़। कहानी का ये हिस्सा अक्सर सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला होता है। पीछा। दोनों भाई अपनी बैलगाड़ी की ओर भागते हैं और यहीं से जिंदा बचने के लिए एक हताश दौड़ शुरू होती है। पूरा माहौल दहशत से भर जाता है।
इस चेस सीन में दहशत और बढ़ जाती है। गांव वाले उनके नजदीक आ रहे हैं, लेकिन सवाल है कैसे? उनकी रफ्तार नॉर्मल नहीं है, वो इंसानों की तरह नहीं दौड़ रहे। और फिर कहानी का सबसे भयानक सच सामने आता है। वो दौड़ नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रहे थे। ये एक ऐसी बात है जो पक्का कर देती है कि पीछा करने वाले इंसान नहीं हैं, वे कुदरत के नियमों को तोड़ रहे हैं और डर अब अपनी हर सीमा पार कर चुका है। और अब हम अंतिम अध्याय पर पहुंच गए हैं, यानी समाधान, जहां भाई अब सुरक्षित हैं और अंत में उन्हें उस बुरे सपने की सच्चाई पता चलती है जिससे वे बचकर निकले हैं। यहां आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। गांव की जो किंवदंती थी और भाइयों का जो अनुभव था, वो एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। एक श्रापित वीरान गांव और एक ऐसा अनुभव जहां के निवासी असल में भूत थे जो हवा में तैरते थे। ये उस रात की अलौकिक सच्चाई को बिल्कुल साफ कर देता है। और अंत में कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि मुख्य सड़क से बस जरा हटकर कितनी ऐसी श्रापित जगहें और भूली बिसरी कहानियां छुपी हैं जो बस अगले मुसाफिर के एक गलत मोड़ लेने का इंतजार कर रही हैं। शायद ऐसी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती,